हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ अभी तक सिमेट्री का जो आपका 12.1 लेसन और 12.2 लेसन है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो स्टूडेंट्स आज ज्वाइन किए हैं और इस वाला लेसन में आए हैं वो सबसे पहले 12.1 और 12.2 लेसन देख लीजिए ताकि ये वाला लेसन आपको आसानी से समझ में आ जाए। अभी तक हमने जो सिमेट्री का 12.1 में लाइन सिमेट्री के बारे में जानकारी हासिल किया था, जिसको मिरर मिरर जो मिरर सिमेट्री बोलते हैं या मिरर इमेज बोलते हैं उसके बारे में, और 12.2 में हमने रोटेशनल सिमेट्री के बारे में जानकारी हासिल किया था। तो आज वाला लेसन दोनों का कंबाइंड लेसन है, लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री। ये दोनों एक फिगर में कैसे पहचान करते हैं और कितना नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री और लाइन सिमेट्री में उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे इस वाला लेसन में। चलिए शुरू करते हैं। ओके, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री ऑलरेडी आपको पता चला है। लाइन सिमेट्री को जो बोलते हैं मिरर मिरर इमेज बोलते हैं, और रोटेशनल सिमेट्री को तो एक चक्कर ये अगर लगाओगे तो इस कितना बार सेम दिखेगा उसको रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। तो सर्किल का केस में ये इन्फिनिटी है, सर्किल का केस में जो लाइन सिमेट्री है ये इन्फिनिटी है, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री भी इन्फिनिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एक दिया है, एक टेबल दिया है। इस टेबल में देखो जेड जेड जो अल्फाबेट लेटर है, लाइन सिमेट्री कितना है यहाँ पे, यानी कि अगर आप जेड लेटर लिखोगे ऐसे जेड, तो यहाँ पे लाइन सिमेट्री मतलब ऐसा कौन सी जगह पे इमर हॉरिजेंटल और वर्टिकल में आप ऐसे करके हॉरिजेंटल में ऐसे 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 करके रखोगे, क्या ये उसका कोइंसाइड करेगा? क्या ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला कोइंसाइड करेगा? नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। ऐसे भी रखोगे तभी भी कोइंसाइड नहीं करेगा। इसको फोल्ड करो, इसको जेड को, इसके साथ लगेगा? नहीं लगेगा। तो कोइंसाइड करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए लाइन सिमेट्री ये नहीं हो पाएगा, इसलिए नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री जीरो है। लेकिन लेकिन अगर रोटेशनल सिमेट्री करोगे, रोटेशनल सिमेट्री देखोगे, तो यहाँ पे देखो रोटेशनल सिमेट्री इस जेड पोजीशन आने के लिए यहाँ पे 180 डिग्री जब आएगा तो एक बार ये जेड पोजीशन दिखेगा। दोबारा 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो एक बार दोबारा जेड दिखेगा। तो वन टाइम, ये टू टाइम, यानी कि ये रोटेशनल सिमेट्री जेड के केस में दो बार होगा, ठीक है। अभी एस का केस में देखो, अभी एस लिख के देखो। एस एस में अगर आपने हॉरिजेंटल रखो और वर्टिकल देखो, लाइन सिमेट्री बनेगा? इसको लाइन सिमेट्री बनेगा? नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ पे लाइन सिमेट्री नहीं होगा और नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री जीरो होगा। लेकिन रोटेशनल सिमेट्री होगा। रोटेशनल सिमेट्री इस केस में यहाँ पे आने के लिए कैसे है, इसमें भी जेड की तरह 180 डिग्री आएगा तो एस की तरह दिखेगा, और दोबारा 360 डिग्री जाएगा तो एस की तरह दिखेगा। यानी कि यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री है और कितना बार है? यहाँ पे भी दो बार है, ठीक है। अभी एच का केस में देखो, एच का केस समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इतना इतना ये हार्ड नहीं है जो समझ में आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है जो सिमेट्री है, ठीक है। अभी देखो एच है, एच को, एच अगर है, इसको आपने यहाँ पे हॉरिजेंटल ऐसे 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 करके हॉरिजेंटल में मिरर लगाओ या वर्टिकल मिरर लगाओ, ऐसे दोनों तरफ सेम दिखाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सिमेट्री कितना है? दो होगा ये, नंबर ऑफ सिमेट्री दो, ठीक है। और यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री यस, और यहाँ पे कितना बार जाएगा? तो यहाँ पे देखो ऐसे कंडीशन में ये अगर इसको 90 डिग्री कर दोगे तो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे 90 डिग्री, तो ऐसे में नहीं दिखेगा। दोबारा और 90 डिग्री यानी 180 डिग्री ले आओगे तो ये एक बार होगा और 360 में एक बार होगा। तो ये क्या है? नंबर और रोटेशनल सिमेट्री एच के केस में दो बार होगा। अभी देखो लाइन सिमेट्री ओ के केस में देखो, ओ के केस में लाइन सिमेट्री जो है ये कितना बार आएगा? लाइन सिमेट्री ये इन्फिनिटी आएगा। लाइन सिमेट्री ये है इन्फिनिटी, ठीक है, ये इन्फिनिटी आएगा। और रोटेशनल सिमेट्री भी इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री भी इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। क्योंकि इसको तो कैसे भी करके घुमाओ ये ऐसे ही दिखने वाला है। ये रोटेशनल से हर एंगल पे ये ऐसे दिखेगा, यानी सर्किल और वो सेम है, ठीक है। वो दिखने के ऊपर है कि वो कैसे लिखा हुआ है। अगर सर्किल की तरह लिखा हुआ है, पूरा सर्किल है, तब तो इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है। अभी ई देखो, ई अभी ई का केस में लाइन सिमेट्री कैसा है? ई का केस में लाइन सिमेट्री है कैसा है? ऐसे मान लो ई है, ई में लाइन सिमेट्री कैसे? हॉरिजेंटल है वर्टिकल है? वर्टिकल तो है नहीं, हॉरिजेंटल होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके हॉरिजेंटल होगा। तो ये लाइन सिमेट्री उसका यस है। लाइन सिमेट्री कितना होगा? एक होगा, वन, ठीक है। लाइन सिमेट्री होगा एक, ठीक है, ये वाला ऐसे लाइन सिमेट्री ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद देखो रोटेशनल सिमेट्री कैसे होगा। ये अगर ऐसे होगा, ऐसे करके दिखेगा, ऐसे करके, तो ये 90 डिग्री अगर करोगे तो ऐसे होगा। अगर और 90 डिग्री करोगे तो ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है। और 90 डिग्री करोगे तो ऐसे दिखेगा। और 90 डिग्री करोगे तो ई ऐसे हो जाएगा।
और 90 डिग्री करोगे तो ई ऐसे हो जाएगा, यानी कि जो रोटेशनल सिमेट्री है वो कितना है, ये यस है, रोटेशनल सिमेट्री एक है, रोटेशनल सिमेट्री कितना, एक ही होगा, ठीक है। ई के केस में रोटेशनल सिमेट्री एक होगा। अभी एन का केस में देखो, एन का केस में, एन का केस में लाइन सिमेट्री है, एन एन के केस में लाइन सिमेट्री है, नहीं है, नो, क्योंकि एन जो है आपने, एन जो लिखोगे, तो अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लोगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल लोगे तभी भी नहीं होगा, वर्टिकल अगर आप लोगे ऐसे तभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका इसका जीरो है। लेकिन यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री है, कितना बार होगा, दो बार होगा, एक 180 डिग्री पे, एन 180 डिग्री पे आएगा और एक 360 डिग्री पे आएगा, ठीक है। अभी सी का केस में देखो, सी का केस में अगर सी है, सी, तो यहाँ पे जो वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, तब जाके होगा, तो ये यस है, लाइन सिमेट्री एक है, फिर लाइन सिमेट्री कैसे होगा, एक होगा वन टाइम, एक ही लाइन होगा लाइन सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद रोटेशनल सिमेट्री कितना बार होगा, इसको एक चक्कर मारोगे तो कितना बार सी दिखाई देगा आपको, सिर्फ यस है, ये एक ही बार दिखाई देगा जब इस पोजीशन में आएगा, बाकी कोई भी पोजीशन में ये सी ऐसे दिखाई नहीं देगा। ये देखो, पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऊपर को होगा, फिर ऐसे होगा, तो ये वाला इस पोजीशन में आएगा तो एक ही बार तो हुआ, तो एक ही बार होगा, ठीक है। अभी समझ में आ गया रोटेशनल सिमेट्री क्या है और लाइन सिमेट्री क्या है, ठीक है। स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। देखिए अभी टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है रात का 12:40 और हम पढ़ रहे हैं 12.3, अभी टाइम है 12.40, 12:40 रात हो रहा है, ठीक है। आपको पढ़ाने के लिए हैं, पूरे रात हमें जगना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, समझ में आना चाहिए। हमारा जो मेहनत है आपको 100% मिलना चाहिए, तभी जाके हमें खुशी मिलेगी, ठीक है, ठीक है। अभी देखो 12.3 देखिए, 12.3 देखिए, 12.3 का पहला वाला क्वेश्चन, नेम एनी टू फिगर, दो फिगर का नाम बताना दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, यानी कि ऐसा दो फिगर बताओ जिसमें लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सर्किल आंख बंद करके लिखना, सर्किल में लाइन सिमेट्री दबा के है, रोटेशनल सिमेट्री भी दबा के, इन्फिनिटी है ये, तो ठीक है, एक तो सर्किल है और एक स्क्वायर कर लो, स्क्वायर, स्क्वायर में आप कहीं मर्जी ऐसे भी कर दो तो बराबर दिखेगा, ऐसे कर दो तो बराबर दिखेगा, ऐसे, ठीक है, स्क्वायर में अगर ऐसे कर दोगे तभी दिखेगा, ऐसे कर दोगे तभी दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब कितना हुआ है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स है, और सर्किल में तो इन्फिनिटी, यानी कि एक सर्किल है, एक सर्किल है और एक, तो टू फिगर बोला ना, एक सर्किल कर लो और एक स्क्वायर कर लो, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ wherever possible a rough sketch of a triangle with both line and rotational symmetry of order more than one। ट्रायंगल बोला है, बोथ लाइन है रोटेशनल सिमेट्री, अभी लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री विद ऑर्डर मोर देन वन। अभी देखो ये ट्रायंगल बोला है तो ये ट्रायंगल कर दो, ये ट्रायंगल, ठीक है। लाइन सिमेट्री, लाइन सिमेट्री कैसे होगा, यहाँ पे लाइन सिमेट्री ऐसे 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 ऐसे, एक बार हो गया, ये दूसरा बार हो गया, ये लाइन सिमेट्री, और ये यहाँ पे ऐसे 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 तीसरा बार हो गया, इसको क्या बोलेंगे, लाइन सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद रोटेशनल सिमेट्री, अभी रोटेशनल सिमेट्री देखो यहाँ पे ट्रायंगल का 3 बार आएगा, पहले बताएं, तो 3 बार पहले ऐसे ऐसे कर लो डायग्राम, ठीक है। 120 डिग्री एंगल में एक आएगा, यानी कि ये यहाँ पे आएगा, तो ये मान लो यहाँ पे एक कर दो, तो यहाँ पे अगर आएगा तो ये है, एक बार दिखेगा, दोबारा यहाँ पे आएगा तो दोबारा दिखेगा, दोबारा ऐसे आएगा तो दोबारा दिखेगा, ठीक है। तो यानी कि 120 डिग्री एंगल पे आएगा तो एक बार होगा, फिर 120 डिग्री और रोटेशन करोगे तो एक बार आएगा, फिर 120 डिग्री और जाएगा आगे, रोटेशन एक्सिस में अगर रोटेशन करोगे तो ऐसे दिखाएगा, यानी 1, ये 2 और ये 3, यानी कि ट्रायंगल के केस में ये ट्रायंगल विथ बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, ठीक है। आपका ट्रायंगल जो लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों हो गया। उसके बाद देखो ए ट्रायंगल विथ ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन वन। ट्रायंगल बोला है ओनली लाइन सिमेट्री है, ट्रायंगल बोला है ओनली लाइन सिमेट्री है, और नो रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर मोर देन वन। ये कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जो
ओनली लाइन सिमेट्री है, तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब जिसका ये और ये सेम है बस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको इसका जो है यहाँ पे ये इसको जो हम बोले थे ना मीडियन है ये, तो ये जो मीडियन है, ये जो मीडियन है ये है उसका लाइन सिमेट्री। लाइन सिमेट्री एक ही है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसमें क्या बोला, नो रोटेशनल सिमेट्री, इसका रोटेशनल सिमेट्री है ही नहीं। ठीक है, रोटेशन सिमेट्री है ही नहीं मीन्स ये यहाँ पे देखो नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो है ये इसका रोटेशनल सिमेट्री भी वन है, क्योंकि ये अगर एक चक्कर ऐसे करके राउंड 360 डिग्री एक्सिस में घुमाओगे तो ये जब जब तक ये 360 डिग्री घूमेगा और ये इस पोजीशन में ना आ जाएगा, इससे पहले ये एक जैसा फिगर दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए इसका रोटेशनल जो सिमेट्री है एक ही है, और लाइन सिमेट्री तो है ही एक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एंड क्वाड्रिलेटरल विथ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन बट नॉट ए लाइन सिमेट्री। क्या बोल रहा है, ए क्वाड्रिलेटरल विथ रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन वन, यानी क्वाड्रिलेटरल बनाओ और रोटेशनल सिमेट्री मोर देन वन होना चाहिए, बट नॉट ए लाइन, बट नॉट ए लाइन सिमेट्री। लाइन सिमेट्री जो है, ठीक है, लाइन सिमेट्री जो है नहीं होना चाहिए। लाइन सिमेट्री क्वाड्रिलेटरल का किसका नहीं है, पैरेललोग्राम का। ये जैसे पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, इसका जो है लाइन सिमेट्री, लाइन सिमेट्री जो है लाइन सिमेट्री जीरो है। ठीक है, और इसका लाइन सिमेट्री तो जीरो हो गया। और रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन वन, रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन वन मतलब इसको घुमाओगे, इसको 360 डिग्री घुमाओगे तो ये जब इधर को आएगा, इधर को आएगा नहीं दिखेगा। ठीक है, जब ये वाला जो ऐसे भी है ना, खड़े में है नहीं दिखेगा, जब पड़े में आएगा, जब पड़े में आएगा यानी 180 डिग्री पे जब आएगा तो एक बार दिखेगा ये सेम ऐसे। और 360 डिग्री में यानी कि इसको पैरेललोग्राम का रोटेशनल सिमेट्री 2 है और लाइन सिमेट्री 0 है। तो क्या है, क्वाड्रिलेटरल विथ रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1 यानी कि 2 है, और बट नॉट ए लाइन सिमेट्री 0 है इसका। ठीक है, अभी फोर्थ नंबर देखो, क्वाड्रिलेटरल विथ लाइन सिमेट्री, क्वाड्रिलेटरल है जो कि लाइन सिमेट्री है बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन, रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। क्वाड्रिलेटरल को घुमाओगे, रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फिगर है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ऐसा कौन सी है बताओ। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री, ये लाइन सिमेट्री एक हो गया काइट का जो हम उड़ाते हैं, क्वाड्रिलेटरल है ना वो, बट नॉट ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। यहाँ पे ये देखो, इसको अगर एक चक्कर ऐसे करोगे तो ये 360 डिग्री जब घूमेगा ना तभी जाके इस पोजिशन में आएगा, तो इसका रोटेशनल सिमेट्री एक ही है। तो यहाँ पे नॉट ए रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन वन, तो ये क्या हो जाएगा, एक काइट हो जाएगा, काइट। ठीक है, काइट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इफ ए फिगर, यानी एक फिगर में हैज़ टू और मोर लाइन सिमेट्री, अगर एक फिगर है, जैसे मान लो एक फिगर मान लो स्क्वायर मान लो, एक स्क्वायर मान लो, एक फिगर स्क्वायर ले लो। ठीक है, स्क्वायर में जो लाइन सिमेट्री है दो से ज़्यादा है, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। ठीक है, एक इधर भी हो गया एक इधर भी हो गया, दो से ज़्यादा है, चार है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में बोला है, इफ ए फिगर हैज टू और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, शुड हैव ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, यस। रोटेशनल सिमेट्री क्या एक से ज़्यादा है, बिल्कुल होगा। क्या है आंसर, स्क्वायर। स्क्वायर का जो लाइन सिमेट्री है ये चार है, और रोटेशनल सिमेट्री भी चार होंगे। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कर दिया, उसके बाद ये जब ये जब इस पोजीशन में आएगा यानी कि 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री आएगा तभी भी इधर आ जाएगा, फिर 90 डिग्री आएगा तो इधर आ जाएगा, फिर 90 डिग्री आएगा तो इधर आएगा, फिर 90 डिग्री इधर आएगा तो इधर आ जाएगा, यानी कि जो रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री है ये भी चार है, और लाइन सिमेट्री भी चार होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अभी अभी फिल इन द ब्लैंक करना है। स्क्वायर में सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे है स्क्वायर का, हाँ, स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है। अभी मान लो यहाँ पे स्क्वायर बनाओ, यहाँ पे स्क्वायर बनाओ, ये सेंटर रोटेशन क्या है, ये डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, डायगोनल। तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल।
ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन यहाँ पे कितना बार, यहाँ पे ऐसे अगर कर दोगे, अभी बताया था 4, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है इसका 4 है, अभी अभी बताए थे ना, स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 होगा। एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, ये देखो 360 डिग्री को घुमाना है इसने, ठीक है, और 4 बार इसने सेम दिखना है, तो कितना बार हो गया 9, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री, हर 90 डिग्री पे एक बार उसने स्क्वायर दिखाई देगा आपको। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करोगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, एवरी 90 डिग्री में ये क्या है, स्क्वायर दिखाई देगा, अगर आप रोटेट कर रहे हो तो, ठीक है। बिल्कुल आसान था, आसान था कि नहीं बताओ। अभी रेक्टेंगल का केस में देखो, अभी रेक्टेंगल का केस में ये 4 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 4 हो गया 90 डिग्री, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल। अभी रेक्टेंगल देखो, अभी रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, ये रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है। अभी यहाँ पे रेक्टेंगल का, यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन भी यही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, सेम है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन है, यानी कि सॉरी, अभी देखो रेक्टेंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन बोलने से कितना बार ये एक जैसा दिखाई देगा, यानी कि ये खड़े में तो दिखाई नहीं देगा, पड़े में 180 डिग्री में एक बार दिखाई देगा, और 360 डिग्री में एक बार दिखाई देगा, यानी कि 180 डिग्री 180 डिग्री में, यानी कि ये ऑर्डर रोटेशन क्या है, 2 है, और 2 बार है तो 360 डिवाइड 2, तो ये हो गया 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री, एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री, ठीक है। अभी देखो रंबस में, रंबस में देखो, अभी रंबस में देखो, रंबस में सेंटर रोटेशन क्या है, ये भी सेम, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल है, डायगोनल, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, यानी कि ये एक चक्कर अगर घूमेगा तो कितना बार एक जैसा दिखाई देगा, ठीक है, कितना बार एक जैसा दिखाई देगा, तो ये यहाँ पे होगा, तो इस ये वाला चीज, ये वाला 90 डिग्री जब आएगा दिखा देगा, नहीं दिखा देगा, 180 डिग्री जब यहाँ पे आ जाएगा तभी दिखा देगा, तो यानी कि ये भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है, और ये 180 डिग्री जब आएगा तभी दिखाई देगा, या तो एक 360 डिग्री जाएगा तभी दिखाई देगा, ठीक है। अभी इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल मतलब, इक्विलेटरल ट्रेंगल यानी कि तीनों जो ये है, तीनों जो ये इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या है, यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, ये यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ, यहाँ पे ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियन, ये है ना मीडियन, या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इसको भी डायगोनल बोलोगे या मीडियन बोलोगे, मीडियन भी बोल सकते हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियन, ठीक है, या तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल बोल सकते हो, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल है, या मीडियन भी बोल सकते हो, मीडियन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, 3 है, ठीक है, और एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। अभी रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन रेगुलर क्यों लगा है ये, यानी कि हेक्सागन यानी छः साइड जो है, हर साइड का जो लेंथ है बराबर है, इसलिए रेगुलर है। हेक्सागन मतलब छठा, यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, यहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, ठीक है, हेक्सागन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन यानी कि हेक्सागन का ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, कितना बार उसने एक जैसा दिखाई देगा, 6 बार, और कितना कितना डिग्री में दिखाई देगा, यानी कि 60 डिग्री में, कैसे हुआ, 360 डिवाइड 6, तो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद सर्किल देखो, सर्किल में ऑर्डर सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, सेंटर रोटेशन सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, डायमीटर का आधा, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इन्फिनिटी है, क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन
ओके, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है? इन्फिनिटी। एंगल ऑफ रोटेशन ये क्या है? एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे ये एक जैसा दिखाई देगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन इन्फिनिटी। सेमी सर्किल यानी कि हाफ सर्किल, हाफ सर्किल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है? यानी कि ये अगर पूरा घूमेगा ऐसे, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है? एक है। एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री डिवाइड 1 इक्वल 360 डिग्री। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं बताओ? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेम द क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव बोथ द लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वाड्रिलेटरल बताओ, क्वाड्रिलेटरल बताओ व्हिच हैव बोथ लाइन और रोटेशनल सिमेट्री होना चाहिए ऑर्डर में। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा है, आंख बंद करके आप स्क्वायर लिखो। क्या लिखो? स्क्वायर। स्क्वायर का लाइन और रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा है, यानी कि रोटेशनल लाइन सिमेट्री यानी 4 है, और रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री भी 4 है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में क्या कहा है समझ में आया? आफ्टर रोटेटिंग ए 60 डिग्री अबाउट ए सेंटर, ए फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजिशन। यानी कि कोई भी फिगर है, जब 60 डिग्री अगर मूव करते हो, यानी 360 डिग्री डिवाइड 60, 60 डिग्री अगर मूव करते हो, यानी 637, यानी 6, 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 है। यानी कि अगर 6 बार, यानी पहला बार 60 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, हर 60 डिग्री में ये सेम, मतलब ये ओरिजिनल पोजिशन जैसे दिखाई देता है। ठीक है। एट व्हाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर। यानी कि वो अलग एंगल्स क्या क्या है, तो आप मिला दो, 360 डिग्री प्लस 60 कर दो तो हो जाएगा 120 डिग्री। तो पहला ये था, उसके बाद 120 डिग्री में भी सेम दिखेगा। फिर 60 डिग्री कर दो तो 180 डिग्री में भी सेम दिखेगा। फिर प्लस 60 कर दो तो 240 डिग्री में भी सेम दिखेगा। प्लस 60 कर दो तो 300 डिग्री में भी सेम दिखेगा। प्लस 60 यानी कि 360 डिग्री में भी सेम दिखाई देगा। ठीक है, यानी 60 डिग्री, 120, 180, 240, 300, 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इस एंगल में ये सेम दिखेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कैन वी हैव ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 उस एंगल ऑफ रोटेशन 45। वो बोल रहा है कि हमारे रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 होना चाहिए और उसका एंगल ऑफ रोटेशन 45 डिग्री। तो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि 360 डिग्री डिवाइड 45 कर दो ना सीधा डायरेक्ट, तो कितना हो गया? 5 9 जा 45, 5 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 है। उसके बाद 9 8 जा 72, तो 72 हो गया। यानी कि 8 टाइम्स, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। कैन वी हैव ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। यानी कि एवरी 45 डिग्री में आपका जो रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा, यानी टोटल 8 टाइम्स होगा रोटेशनल सिमेट्री अगर 45 डिग्री के हिसाब से। कैन वी हैव ए रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1 उस एंगल ऑफ रोटेशन इज 45 डिग्री। यस। ठीक है, यस। देखो, कैन वी हैव ए रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1 उस एंगल ऑफ रोटेशन इज 45 डिग्री। अरे यस होगा, यस, क्योंकि 360 डिवाइड 45, ठीक है, 45 यानी कि 8, और यहाँ पे 360 डिवाइड 17 कर दो तो 21.1 आया। तो यहाँ पे राउंड फिगर हुआ नहीं, तो इसीलिए ये है 9। क्या है? ये है 9। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, आशा करता हूँ आपको ये वाला जो सिमेट्री वाला चैप्टर है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, 12.1, 12.2 और 12.3 ये वाला जो सीरीज़ का वीडियो है बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये अभी बजा है रात को 1:15 और मैं आपके लिए वीडियो बनाया हूँ अच्छे मार्क लो एग्ज़ाम में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, मार्क्स से भी इम्पोर्टेंट, ये वाला चैप्टर अच्छी तरीके से आपका बेसिक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका मेन मकसद है हमारा कि आपका बेसिक जो है कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि सिमेट्री क्या है, रोटेशनल सिमेट्री क्या है, स्क्वायर में ऐसे करके रोटेशन करोगे तो कितना बार रोटेशनल सिमेट्री आता है। ठीक है, उसका लाइन जो सिमेट्री कैसे कितना बार बनता है, ये सारा बेसिक जो चीज़ है, जो आज अगर पता नहीं चलेगा तो कल को जाएगा, कल को अगर आप बढ़ोगे आगे तो आपको वो छोटा सा जो डाउट है वो बड़ा डाउट में ना कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका जो बेसिक डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मेन चीज़। ठीक है, फिर मिलते हैं आने वाला वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।